बीएसएससी और सीजीएल परीक्षा में शामिल होने वाले 90% छात्र राज्य व्यवस्था के इन 3 सवालों में फंसकर अपना सिलेक्शन खो देते हैं। क्या आप भी उन 90% में से हैं? अगर नहीं तो अगले 10 मिनट में मेरे इन 25 धांसू सवालों का उत्तर देकर दिखाइए। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आपकी तैयारी सच में नियुक्ति तक वाली है या सिर्फ नींव पर ही अटकी है। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार संयुक्त राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 152, ऑप्शन बी अनुच्छेद 153, या सी है 155, या डी है 160। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अगला जो सवाल है, संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? ऑप्शन ए 25, बी 36, सी 42, या डी 11। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 36। बिहार से कुल 36 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जगजीवन राम जैसे महान नेता शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या सी प्रस्तावना, या डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ रूस, या डी कनाडा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। महाभियोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में है। अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। अगला सवाल है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए है बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, या डी गुजरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, बी स्वर्ण सिंह मेहता समिति, सी वर्मा समिति, या डी सरकारिया आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण सिंह समिति। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस समिति के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, बी 73वां, सी 74वां, या डी 86वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, और बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था, वो भी 2006 में। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18, बी 21, सी 25, या डी 30। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। यहां देखिए, राज्यसभा की अगर बात की जाए तो 30 वर्ष होगा और राष्ट्रपति की बात की जाए तो 35 वर्ष होगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी। अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है एम ए अयंगर, बी गणेश वासुदेव वालंकर, या सी सरदार हुकुम सिंह, या डी नीलम संजीव रेड्डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीबी मावलंकर, जिसे हम गणेश वासुदेव वालंकर के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, बी 356, सी 360, या डी अनुच्छेद 368। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360। भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला जो क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? ऑप्शन ए है 1976 जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, बी 1978 44वें संविधान संशोधन द्वारा, या सी 1985 52वें संशोधन द्वारा, या डी 2002 86वें संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1978 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब यह सिर्फ एक कानूनी अधिकारी रह गया है, ठीक ना। अनुच्छेद 300 के ए के तहत इसे संपत्ति का अधिकार जो था, ये मौलिक अधिकार जो था, इसको हटाकर ये एक कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार में शामिल कर लिया गया है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 300 के ए के तहत है। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है?
ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत यानी उन्मूलन, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे एवोल्यूशन ऑफ अनटच एबिलिटी से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17 या डी 18। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है सांसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके। और वीडियो का जो कंटेंट है आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी योजना मंत्री, सी प्रधानमंत्री या डी उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, देखिए नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वां संविधान संशोधन द्वारा, सी 44वां संविधान संशोधन द्वारा या डी 71वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में। अगला जो क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी अस्थायी यानी कि कोई कार्यकाल खत्म नहीं होता इनका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका है राइट आंसर, 6 वर्ष। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, लेकिन इसके सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 साल में इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं ना वो पदमुक्त हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए आयरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका या डी कनाडा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए 6 महीना, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष या डी 3 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। हालांकि एक बार में 6 महीने के लिए मंजूरी मिलती है, जिसे बढ़ाकर अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है, ऐसा रूल है। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20 के ए, सी अनुच्छेद 21 के ए या डी अनुच्छेद 22। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 के ए। अब यहां बोलेगा कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो हम बताएंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, विधान परिषद यानी बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें होती हैं? ऑप्शन ए है 243, बी 75, सी 40 या डी 16। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75। देखिए विधानसभा में अगर सीटों की बात करें ना तो विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है, आप सभी जानते हैं। और लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 16 है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा स्पीकर। देखिए लोकसभा बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक ना, अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा स्पीकर ही करता है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया। अगला जो क्वेश्चन है वह भारतीय संविधान को अपनाने की यानी एडॉप्ट की तिथि क्या है? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी ए 26 नवंबर 1949 या सी 15 अगस्त 1947 या डी 9 दिसंबर 1946। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन ए है 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष या डी 70 वर्ष। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 65 वर्ष। 65 वर्ष। देखिए हाई कोर्ट के जजों के लिए अगर आयु की बात करें तो 62 वर्ष है
और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो बात किया जाए तो इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र जो है वो 65 वर्ष है। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन है भाग 1, बी भाग 2, सी है भाग 3 और डी है भाग 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाग 3, जिसे हम मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं, यानी भाग 3 में ही मौलिक अधिकारों की चर्चा है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।